हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन आचार्य जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने कैटेगरी के लिए एक नया फॉर्म क्रिएट करेंगे जहां से हम कैटेगरी को ऐड करा सकते हैं। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, कैटेगरी के लिए हम एक नया ब्लेड फाइल क्रिएट करेंगे एंड उसमें एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे एंड उस फॉर्म को हम वैलिडेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे एक बटन ऐड करेंगे जिस पे लिखा होगा ऐड कैटेगरी या फिर क्रिएट कैटेगरी। उस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे एक नया ब्लेड फाइल ओपन होगा जिसके अंदर एक फॉर्म होगा। उस फॉर्म के अंदर हम कैटेगरी से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हमें चाहिए वो हम वहाँ पर ऐड करेंगे एंड उसमें एक बटन होगा। उस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम सबसे पहले वैलिडेट कराएंगे कि कैटेगरी ऐड होगा कि नहीं। देन उसके बाद अगर सही वैलिडेशन से अगर सक्सेस होता है देन उसके बाद जो कैटेगरी डेटा है वो डेटाबेस के अंदर ऐड होगा। तो ये हम करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जितनी भी फाइल है इसको हम क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि इसको हमें अभी नहीं चाहिए। तो हम जाएंगे अपने web.php के अंदर एंड यहाँ पर हम क्या लिख रहे थे, हम जितनी भी कैटेगरी रिलेटेड जो भी राउट हम बना रहे थे वो हम यहाँ पर बना रहे थे। तो हम एक नया राउट बनाते हैं जो कि होगा गेट राउट। क्योंकि इस राउट के थ्रू हम ब्लेड फाइल को, जो नया क्रिएट ब्लेड फाइल है उसको हम ओपन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे कैटेगरी क्रिएट, ठीक है। यहाँ पर हम एक स्लैश दे देते हैं, यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाते हैं एंड यहाँ पर हम कॉमा यूज़ करके यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरी कंट्रोलर क्लोन क्लास एंड यहाँ पर हम अपना जो फंक्शन नेम है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फंक्शन नेम जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है क्रिएट एंड इसका हम एक नाम देंगे जो कि होगा कैटेगरी क्रिएट, ठीक है फ्रेंड। तो हमने यहाँ पर क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक गेट राउट क्रिएट किया है जिसका URL है /category/create। देन इसमें हम कैटेगरी कंट्रोलर, क्योंकि कैटेगरी रिलेटेड जो भी काम हम कर रहे हैं वो कैटेगरी कंट्रोलर से कर रहे हैं, तो कैटेगरी कंट्रोलर को हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है एंड कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर जो क्रिएट मेथड है उसको हम आगे चल के बनाएंगे एंड इस राउट का हम एक नेम देते हैं वो है category.create, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम चलते हैं कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। तो कैटेगरी कंट्रोलर कहाँ पे है, वो है ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड देन यहाँ पे कैटेगरी कंट्रोलर। तो कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर हम एक फंक्शंस बनाएंगे, पब्लिक फंक्शंस का नाम क्या है क्रिएट, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने फंक्शंस बना लिया। अब ये क्रिएट कहाँ से आ रहा है, हमने यहाँ पर जो फंक्शन का नाम दिया है वो ही हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक व्यू रिटर्न हो जो कि क्रिएट वाला जो फॉर्म है वो उसको रिटर्न करें। तो हम व्यू को रिटर्न करने के लिए हम लिखेंगे रिटर्न देन व्यू एंड व्यू जो हम बनाएंगे वो कहाँ पर बनाएंगे, admin.category एंड देन क्रिएट, ठीक है। एंड यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाते हैं। अब ये जो क्रिएट वाला जो व्यू है वो हम कहाँ पर बनाएंगे, आइए उसको बना लेते हैं। वो हम बनाएंगे इस रिसोर्स के अंदर व्यूज़ के अंदर एडमिन एंड देन कैटेगरी, उसके अंदर हम क्रिएट करके एक ब्लेड फाइल है उसको हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे create.blade.php, ठीक है। अब ये वाला जो ब्लेड फाइल है इसको हम एक यहाँ पर टेक्स्ट लिख देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया। तो अगर हम अपने एप्लीकेशन पे जाएं और यहाँ पर हम अगर लिखें क्रिएट category/create देन हमें वो फॉर्म दिखना चाहिए। देखिए फ्रेंड, वो कैटेगरी क्रिएट जो फॉर्म है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारा राउट एंड व्यू काम कर रहा है। अभी ये वाला जो राउट हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है उसको हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक क्रिएट करके एक बटन हो, उस पर क्लिक करके ये वाला राउट ओपन हो जाए या फिर ये वाला फॉर्म ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने इस index.blade.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हम एक बटन ऐड करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पर एडमिन कैटेगरी एंड देन index.blade.php के अंदर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पर हम एक एंकर टिक लगाते हैं। हम ए लिखेंगे एंड इसका जो नाम हम देंगे क्रिएट कैटेगरी, ठीक है। अब इसको हम एक क्लास लगाएंगे बटन का btn प्राइमरी। ये वाला जो मैंने बटन का क्लास लगाया है वो बूटस्ट्रैप का क्लास है,
ठीक है। और मैंने इस थीम के अंदर बूटस्ट्रैप इंपोर्ट किया था, आपको पता है। तो अगर हम अभी देखेंगे डिज़ाइन को तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो कैटेगरी है ये बटन यहाँ पर ऐड हो चुका है, बट ये नीचे आ चुका है। तो हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो क्रिएट कैटेगरी बटन है ये यहाँ पर राइट साइड पे आए। तो आइए इसको करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे अपनी कोड पे एंड यहाँ पर हमें थोड़ा सा बूटस्ट्रैप की CSS यहाँ पे लिखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम div लिखेंगे एंड सबसे पहले हम div रो करेंगे। देन यहाँ पर हम फिर से एक div लेंगे, उसके अंदर हम कॉलम MD एंड यहाँ पर हम इसको 10 करेंगे एंड इस 10 के अंदर हम ये वाला जो टाइटल है इसको हम यहाँ से उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इस वाले डिप के नीचे हम फिर से एक डिप बनाएंगे एंड इस वाले डिप के अंदर हमने इस बटन को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए फ्रेंड, हमने एक इस हेडर वाले सेक्शन के अंदर हमने एक रो क्रिएट किया है। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है एंड इस रो को हमने 2 कॉलम में डिवाइड किया है। उस पहला कॉलम का साइज़ है 10 एंड सेकेंड कॉलम का साइज़ है 2, ठीक है। एंड इस वाले कॉलम के अंदर हमने ये जो टेक्स्ट है, जो हमने हेडिंग दिया था, उस हेडिंग को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया एंड 2 वाले सेक्शन के अंदर हमने जो बटन हमने क्रिएट किया था उस बटन को हमने इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया। इस डॉक्यूमेंट को हमने सेव किया एंड अगर हम अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र्स एंड देन यहाँ पर राइट साइड पे क्रिएट कैटेगरी बटन आ चुका है, ठीक है। ये देखने में बहुत ज़्यादा और भी अच्छा आ चुका है। तो अब हम चाह रहे हैं कि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैटेगरी का जो क्रिएट पेज है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। तो आइए उसको करते हैं। तो अगर हमें लिंक करना है तो उसके लिए पहले भी मैंने आपको दिखाया था HREF के अंदर हमें लिंक कैसे करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डबल कर्ली ब्रेसेस देंगे एंड यहाँ पर हम नेम राउट यूज़ करेंगे। तो नेम राउट के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड, राउट एंड देन राउट का नेम। राउट का नेम क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर हम web.php के अंदर जाएंगे एंड ये वाला मेरा नेम राउट है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इंडेक्स वाले फाइल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने लिंक कर दिया है। अगर हम अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे एंड इसको हम थोड़ा सा रिलोड करके अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड देख सकते हैं आप यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट वाला जो पेज है वो ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हम डिज़ाइन करेंगे। आइए अब इसको डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन के लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा, जो इंडेक्स वाला पेज है उसको हम सबसे पहले तो यहाँ से Ctrl+A करके Ctrl+C करेंगे, मतलब कॉपी करेंगे एंड देन क्रिएट के अंदर चले जाएंगे, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। आइए इसको देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। अगर हम इसको रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा जो हेडर फुटर जो था वो यहाँ पर कम्प्लीटली आ चुका है। अब इस वाले सेक्शन के अंदर हमें एक फॉर्म ऐड करना है। तो फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप को सर्च करेंगे एंड बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पर हम जाएंगे डॉक्स के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर हमें फॉर्म्स के अंदर जाना है। ओवरव्यू पे हम क्लिक करेंगे तो फॉर्म कंट्रोल्स पे हम क्लिक करेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे रेडीमेड फॉर्म बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले जो HTML कोड है इसको हम यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ये वाला फॉर्म का जो कोड है वही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हमने इसको कॉपी कर लिया, देन हम जाएंगे अपने एडिटर के अंदर एंड यहाँ पर हमें जो सेक्शन नहीं चाहिए उसको हम यहाँ से हटा देंगे। ये वाला जो टेबल सेक्शन है इसके अंदर हमें टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये टेबल वाला जो पार्ट है इसको यहाँ से कम्प्लीटली डिलीट कर देंगे। यहाँ से टेबल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टेबल जो एंड हो रहा है इसको हम कम्प्लीटली डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पर हमने जो फॉर्म कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम अपनी एप्लीकेशन पे जाएंगे फ्रेंड आप देख सकते हैं ये वाला जो फॉर्म है यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमें इस क्रिएट कैटेगरी बटन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ से इसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पर जो यूज़र लिखा हुआ है टाइटल, यहाँ पर हम कर देंगे क्रिएट कैटेगरी। तो ये मेरा पेज का टाइटल आ चुका है, मतलब ये क्रिएट कैटेगरी वाला सेगमेंट है जहाँ से यूज़र कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हैं। इस फॉर्म के लिए हमें एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम कैटेगरी का एक नेम देंगे और एक बटन देंगे। तो हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले तो लेबल को चेंज कर लेते हैं, कैटेगरी नेम। देन उसके बाद हम एक इनपुट फील्ड यूज़ करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एक इनपुट टाइप है जो कि ईमेल आईडी है, लेकिन हमें कैटेगरी का नाम लिखना है तो इसके लिए हमें ईमेल टाइप की कोई इनपुट फील्ड की ज़रूरत नहीं है।
तो हमें टेक्स्ट टाइप की फील्ड की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड दे दिया है एंड प्लेस होल्डर हमें यहाँ पर क्या देना होगा, एंटर कैटेगरी नेम। ये हमने चेंज कर लिया है। यहाँ से हमने इस वाले टेक्स्ट फील्ड की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे। अब अगर हम जाएंगे अपने बूटस्ट्रैप फॉर्म के अंदर, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक बटन भी है, तो हमें इस बटन की भी ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर कैटेगरी नेम आ चुका है जो मैंने चेंज किया था, एंटर कैटेगरी नेम यहाँ पे आ चुका है। अब हमें नीचे एक बटन ऐड करना है क्योंकि हमें इस फॉर्म को सेव भी तो करना है ना। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने बूटस्ट्रैप के अंदर, यहाँ पर हम देखेंगे बटन, तो ये एक बटन है, यहाँ पर लिखा हुआ है बटन टाइप सबमिट। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड हम अपने एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे div mb-3 एंड इसके अंदर हम जो बटन यहाँ पे कॉपी किया था उसको हमने पेस्ट कर दिया। अब जो बटन है उसका टाइप सबमिट होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसको चेंज करके लिखेंगे सेव। अगर हम अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब हमें इस फॉर्म को अगर पोस्ट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्म भी ऐड करना होगा। विदाउट फॉर्म आप फॉर्म को पोस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने इस वाले सेक्शन के अंदर एंड यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्म एक्शंस मेथड, ये पोस्ट होगा क्योंकि फॉर्म हमें पोस्ट करना है। इस फॉर्म को यहाँ से कट करेंगे एंड यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से दिख जाए। एंड यहाँ पर हमें CSRF यहाँ पर ऐड करना है। अगर हम एप्लीकेशन पे जाएंगे या रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म ऐड हो चुका है। तो अभी हमें जो करना होगा वो है इस फॉर्म को पोस्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पोस्ट राउट हमें यहाँ पे बनाना है। तो आइए अब एक पोस्ट राउट हम सबसे पहले तो क्रिएट करते हैं। फिर से हम जाएंगे अपने इस राउट वाले सेक्शन पे एंड यहाँ पर हम एक नया राउट बनाएंगे जो कि होगा पोस्ट राउट। अच्छा फ्रेंड, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि गेट राउट हम कब यूज़ करेंगे, पोस्ट राउट हम कब यूज़ करेंगे। जब हमें सर्वर से कोई भी ब्लेड फाइल या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन सिर्फ गेट करना है तो उस केस में हम गेट राउट यूज़ करेंगे। पर जब हमें कोई भी डेटा को सर्वर पर पोस्ट करना है, मतलब सेव कराना है, तो हम पोस्ट राउट यूज़ करेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, हम जो कैटेगरी है उसको हम सेव करना चाह रहे हैं लारावेल की डेटाबेस के अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पर पोस्ट राउट यूज़ करेंगे। पोस्ट राउट क्या होगा, कैटेगरी एंड देन यहाँ पर स्टोर। फिर हम यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर देंगे। कैटेगरी कंट्रोलर हमने यहाँ पर लिख दिया है। देन हमें यहाँ पर जो मेथड नेम देना होगा वो है स्टोर, ठीक है। अब हम इस राउट का एक नाम भी यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो नाम क्या होगा, कैटेगरी स्टोर एंड देन हम सेमीकोलन लगाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक पोस्ट राउट क्रिएट किया है जिसका URL होगा कैटेगरी/स्टोर एंड यहाँ पर हमने कैटेगरी कंट्रोलर को यहाँ पर डिफाइन किया है। उसके अंदर हमें स्टोर वाला मेथड जो है उसको क्रिएट करना है एंड इस वाले राउट की जो नाम होगा वो होगा कैटेगरी स्टोर, ठीक है। तो आइए अभी ये स्टोर वाला जो मेथड है उसको हम कैटेगरी कंट्रोलर पे हम क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक देन फंक्शन, देन यहाँ पर मेथड का नाम स्टोर एंड यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। पर उससे पहले हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करना है, रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब भी हम अपने इस फॉर्म के थ्रू कोई भी डेटा को सबमिट करेंगे तो वो इस कंट्रोलर के अंदर आएगा इस रिक्वेस्ट के थ्रू। ये जो रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। मतलब इस वाले नेम स्पेस को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। आप चाहे इसको मैनुअली करें या फिर आप यहाँ पर जो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो एक्सटेंशन है उसके थ्रू भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर वही एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशंस करेंगे, तो हम इसको सेव किया। अब हम जाएंगे अपने create.blade.php के अंदर एंड यहाँ पर हमें फॉर्म सबमिट जब हम करेंगे तो हमें उस वाले राउट को यहाँ पे डिफाइन करना है, एक्शन हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। तो फिर से हम एक्शन जब डिफाइन करेंगे यहाँ पर हम नेम राउट यूज़ करेंगे एंड नेम राउट के अंदर हम कौन सा राउट यूज़ करेंगे, जो हमने अभी क्रिएट किया है कैटेगरी स्टोर। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया एंड हम अपने create.blade.php के अंदर आ गए एंड यहाँ पर राउट के अंदर हमने category.store जो हमारा राउट नेम है वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर देता हूँ कि अभी तक मैंने क्या किया है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो मैंने एक नया ब्लेड फाइल क्रिएट किया है और उससे पहले हमने एक गेट राउट मैंने क्रिएट किया है जो कि क्रिएट के लिए हमने किया था। तो अभी तक हमने जो किया है वो मैं थोड़ा सा आपको
फिर से रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हमने क्या किया है, हमने एक पोस्ट राउट क्रिएट किया है, ठीक है, जिसका नाम है कैटेगरी स्टोर। देन हमने अपने create.blade.php के अंदर एक फॉर्म डिफाइन किया है जिसके अंदर सिर्फ एक ही फील्ड है। उस फील्ड के अंदर उस फील्ड का जो नाम है वो है कैटेगरी नेम, ठीक है। अब कैटेगरी नेम हमने क्यों दिया, क्योंकि कैटेगरी के लिए जो हमने माइग्रेशन फाइल क्रिएट किया था तो उसके अंदर हमने सिर्फ कैटेगरी नेम फील्ड ही रखा था, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही फील्ड रखा है जिसका नाम है कैटेगरी नेम। अब यहाँ पर हमने एक फॉर्म डिफाइन किया है एंड उसके साथ साथ हमने एक बटन, सबमिट बटन भी यहाँ पर डिफाइन किया है। हम ये चाह रहे हैं कि जब भी यूज़र सबमिट बटन पे क्लिक करे ये जो फॉर्म है ये पोस्ट हो जाए सर्वर पर, ठीक है, यही हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्शन डाल दिया है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस डेटा को सर्वर पे पोस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम आ गए अपनी स्टोर मेथड के अंदर। अब सर्वर पर पोस्ट करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये जो फील्ड है ये फील्ड ब्लैंक तो नहीं है, इसका जो विड्थ है वो मतलब ठीक ठाक है या नहीं, मतलब हमें यहाँ पर वैलिडेशन चेक करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर वैलिडेशन लगाना होगा। तो हम उसके लिए हम जाएंगे लारावेल की ऑफिशियल laravel.com पे जाएंगे एंड यहाँ पर हम अगर डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे एंड यहाँ पर अगर हम सर्च करेंगे वैलिडेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेडीमेड कोड है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी पहले कर लेता हूँ, फिर आपको मैं यहाँ पर समझाऊँगा, ठीक है। हम चलेंगे अपने कोड के अंदर एंड ये वाले जो कोड हमने कॉपी किया था इसको हमने पेस्ट कर दिया। वैलिडेट यहाँ पे आ गया है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम किस तरह से लारावेल के अंदर वैलिडेट लगाएंगे या फिर वैलिडेशंस करेंगे। तो हमें यहाँ पर फील्ड नेम देना है एंड यहाँ पर हमें वैलिडेशंस लिखना है। ये जो फील्ड नेम, ये कौन सा वाला फील्ड नेम होना चाहिए, ये होना चाहिए इस फॉर्म के अंदर जो फील्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसका नेम। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही फील्ड नेम यहाँ पे यूज़ करना है, उसका नाम है कैटेगरी नेम। तो यहाँ पर हमने कोई अभी नेम नहीं दिया है, सिर्फ आईडी दिया है। तो हम यहाँ पर नेम असाइन कर लेते हैं। जब तक हम नेम यहाँ पर नहीं लिखेंगे वैलिडेशन काम नहीं करेगा। कैटेगरी नेम, तो हमने यहाँ पर फील्ड नेम जो हमने दे दिया है। देन ये कैटेगरी नेम हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड हम चाह रहे हैं कि जब भी ये फॉर्म सबमिट हो या फिर पोस्ट हो तो कैटेगरी नेम जो है उसकी वैलिडेशंस चेक हो। वो क्या, सबसे पहले तो वो रिक्वायर्ड हो, मतलब कि ये वाला जो फील्ड है ये यूज़र कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, मतलब इसको ब्लैंक छोड़ के यूज़र कभी भी डेटा को सेव नहीं कर सकता, इसको ये तो चाहिए ही चाहिए। तो उस केस में हम रिक्वायर्ड जो वैलिडेशन है उसको हम यूज़ करेंगे। देन हम ये चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूनिकनेस चेक कर रहे हैं। यूनिकनेस मतलब कि हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो कैटेगरी नेम है वो डुप्लीकेट ना हो, मतलब कि हमने पहले हमने यहाँ पर एक कैटेगरी का नाम दिया है सपोज XYZ, फिर सेकेंड टाइम हम अगर XYZ यहाँ पर फिर से लिख के सेव करेंगे तो हमें डुप्लीकेट मैसेज आ जाएगा, मतलब कि कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो उस केस में हम ये यूनिक वाला जो वैलिडेशन है इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यूनिक क्लोन एंड यहाँ पर हमें टेबल का नाम देना है। तो टेबल का नाम ये यहाँ पर कैटेगरीज़ है, तो हम यहाँ पे कैटेगरीज़ को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इसकी जो मैक्स साइज़ है, मतलब इस फील्ड पे अगर हम लिखते ही जाएंगे तो इसका मैक्सिमम जो विड्थ होना चाहिए वो 255, ठीक है। ये वैलिडेशन हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये वाला जो बॉडी है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर एंड इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम इसको ब्लैंक छोड़ के हम सेव पे क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड, कुछ भी नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ मैं आपको समझाता हूँ। हमने वैलिडेशंस तो यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन ये वाला जो वैलिडेशन का जो एरर मैसेज है तो उसको हमने यहाँ पर डिफाइन भी करना है या फिर उसको हमें यहाँ पर डिस्प्ले भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से आप वैलिडेशंस एरर को आप फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, हम जाएंगे अपने create.blade.php फाइल के अंदर एंड हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पर इसको पेस्ट करने से पहले हम एक काम करेंगे, div रो लगा देंगे एंड div रो के अंदर हमने इस कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए फ्रेंड, जितनी भी एरर्स इस पेज के अंदर है वैलिडेशंस एरर, अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब अगर कोई एरर्स है तो हम इस div के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर जितनी भी एरर्स है उसको हम 1 by 1 फॉर ईच लूप के थ्रू
पेज के अंदर प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो आइए अभी इसको एक बार फिर से टेस्ट करके देखते हैं। इसको एक बार रिलोड करते हैं एंड इस कैटेगरी नेम को ब्लैंक छोड़ के हम सेव पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर द कैटेगरी नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर मैसेज आ चुका है। तो मतलब मेरा जो वैलिडेशन है वो अभी सही प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया है कि वैलिडेशन हम किस तरह से लगाएंगे। अब ये जो मैसेज द कैटेगरी नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ये एक डिफ़ॉल्ट मैसेज है, लेकिन अगर आप चाहें तो हर एक एरर के लिए आप यहाँ पर कस्टमाइज मैसेज भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमाइज मैसेज हम किस तरह से दिखा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसको एंड यहाँ पर हम एक कॉमा लगाएंगे एंड देन हम ये वाले सेक्शन को हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 तरह की कंडीशंस या फिर वैलिडेशंस लगाया है। एक है रिक्वायर्ड, दूसरा है यूनिक, तीसरा है मैक्स साइज। तो हर एक के लिए मैं अलग अलग चाहे तो यूनिक मैसेज दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले कौन से फील्ड का हमें मैसेज को कस्टमाइज़ करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड देन कौन सी वैलिडेशन के लिए वो काम करेगा वो हमें डॉट रिक्वायर्ड के थ्रू यहाँ पे दिखाना है। तो हमने यहाँ पर वैलिडेशंस टाइप लिख दिया है। तो हमें कैटेगरी नेम की जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसके लिए हमें यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज को लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी नेम इज़ मैंडेटरी। तो ये वाला मैसेज हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमें यूनिक के लिए लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से कॉमा लगाएंगे एंड इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से नीचे पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर हम यूनिक लगाएंगे। कैटेगरी नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये यूनिक के लिए होगा, मतलब कि अगर डुप्लीकेट कैटेगरी नेम हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें मैसेज दिख जाएगा कैटेगरी नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। एंड मैक्स साइज़ के लिए भी हम यहाँ पर वैलिडेशंस लगाएंगे। तो उसके लिए हम फिर से इसको कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है एंड यहाँ पर वैलिडेशन टाइप के लिए मैक्स देना है एंड यहाँ पर हमें जो मैक्सिमम साइज़ है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। कैटेगरी नेम शुड बी लेस देन 255 कैरेक्टर। ठीक है, ये मैसेज हमने कस्टमाइज़ कर दिया है। तो आइए इसको अब टेस्ट करते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया है एंड इसको हम थोड़ा सा रिलोड कर लेते हैं एंड अगर हमने इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ के सेव में क्लिक किया तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, कैटेगरी नेम इज़ मैंडेटरी, मतलब कि अब डिफ़ॉल्ट जो वैलिडेशन है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो हम कस्टमाइज जो वैलिडेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वैलिडेशन हम अपने एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।